कहते हैं कि एक समय बाढ़ नहीं फोड़ सकता, परंतु ये बात भी जरूर है कि वो आँख तो जरूर फोड़ सकता है। देख सकते हैं आप वक्फ बोर्ड को लेकर के सनातन संस्कृति मंच ने भी हिमाल में भी अपना ये अभियान शुरू कर दिया है। ईमेल भेजो वक्फ बोर्ड में सुधार करो। इसी को लेकर कहते हैं कि शेर मरा नहीं है, सोया था। शेर देर तक शिकार करता है तो फिर देर से ही जागता है। देख सकते हैं कुछ और कुछ हिंदू संगठन जाग चुके हैं। हालांकि मुस्लिम संगठन ईमेल के मामले में आगे है। आज रात आखिरी 12 बजे तक ईमेल कर सकते हैं, पर कितनी ईमेल करें आखिर तो निर्णय सरकार ही करेगी। ये बात मुस्लिम संगठनों तक को ज्ञात है कि आखिर निर्णय सरकार को ही करना है। भले कोई कितना भी ईमेल कर ले, पर उससे होने वाला कुछ नहीं, परंतु एक जन जागृति તમે 20,000નો મોબાઈલ ખરીદો એના કરતા 15નો ખરીદો ને 5,000ના હથિયાર વસાવો ઘરમાં જરૂરી છે। એ તો કાલે તમારે કપાવવું પડશે, સુન્નત કરાવવી પડશે, તમારે અધર્મી થવું પડશે। એટલે હિન્દુ જાગૃતિ માટે જાગો। આખી ઉંમર કમાણા ખાધા ખાતા રહેવું, કાલે મુસ્લિમ રાજ આવી જશે। आज एक धनुष के बाण पे उतार दो, प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। भगवान शान जाकी जान का उदान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। मार्च 2023 में इस देश का सबसे इंटरेस्टिंग केस सामने आता है, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट खुद सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है और कहता है कि हमें बचा लो, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की जमीन को ही अपनी जमीन बता दिया। लेकिन ये वक्फ बोर्ड है क्या? वक्फ बोर्ड 1964 में कांग्रेस के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था। इसके तहत कोई भी मुस्लिम चैरिटी के नाम पर अपनी जमीन को वक्फ बोर्ड को दान कर सकता है, और सेक्शन 85 के तहत वक्फ बोर्ड किसी की भी जमीन को जबरदस्ती भी क्लेम कर सकता है, और इसके खिलाफ आप सिविल कोर्ट भी नहीं जा सकते। आपको इन्हीं के ट्रिब्यूनल में जाना पड़ेगा, जहां पर डिसीजन पैनल के सारे मेंबर्स मुस्लिम ही आपको मिलेंगे। यहां तक कि 2009 में वक्फ बोर्ड के पास 4 लाख एकड़ जमीन हुआ करती थी, जो आज की तारीख में 8.5 लाख एकड़ की है। आर्मी और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीनें वक्फ बोर्ड के पास ही हैं, जो पंडित नेहरू की देन है। आज की तारीख में 51,000 से ज्यादा केसेस चल रहे हैं, जहां पर वक्फ बोर्ड ने रिलीजियस राइट्स के नाम पर जबरदस्ती लोगों की जमीनें छीन रखी हैं। वक्फ बोर्ड ने देश की 9 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पर कब्जा जमा रखा है। इतनी जमीन की दिल्ली एम्स जितना बड़ा 3,500 एम्स बन सकते हैं, 66,500 सीबीएसई स्कूल बनाए जा सकते हैं। भारत के सबसे बड़े जामा मस्जिद जितना विशाल 4,500 मस्जिद बनाए जा सकते हैं, ताकि नमाज पढ़ने के लिए जगह कम न पड़े। और इतने पर भी वक्फ बोर्ड दम लेने का नाम नहीं ले रही है और अपना दायरा बढ़ाती जा रही है। हाल ही में वक्फ बोर्ड ने बिहार के पटना के फतुहा के पूरे गोविंदपुर गांव पर अपना दावा ठोक दिया और 30 दिनों के भीतर हिंदू परिवारों को उनकी पुश्तैनी जमीन खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है, जबकि इस गांव में 95% हिंदू आबादी है और उन हिंदुओं के पास उनकी जमीनों के 116 साल पुराने तक के कागजात भी मौजूद हैं, करीबन साल 1905 के, जबकि वक्फ बोर्ड का गठन लगभग 70 साल पहले 1954 में नेहरू सरकार में हुआ था। आज वक्फ बोर्ड को जो जमीन हड़पने की बीमारी लगी है, वो वायरस भी कांग्रेस की ही देन है। वक्फ बोर्ड की मनमानी अब दमनकारी नीति में तब्दील हो चुकी है। हिंदुओं की जमीन पर धावा बोलने के साथ अब वक्फ बोर्ड ने अपने ही मजहब के लोगों को भी प्रताड़ित करना शुरू कर दिया है। मामला राजस्थान के जयपुर का है, जहां के रामगंज इलाके में वक्फ बोर्ड ने 300 साल से रह रहे समुदाय विशेष के लोगों के आशियाने पर कब्जा जमा लिया और 70 अल्पसंख्यक परिवारों को उनके ही घर से बाहर निकाल दिया गया। बेघर होने के तनाव के कारण एक 22 साल की महिला की मौत होने की खबर भी सामने आई थी। लेकिन अल्पसंख्यक हिंदुओं के जमीन पर अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही है, और जब मोदी सरकार इनकी मनमानी पर रोक लगाने के लिए संशोधन कर रही है, तो इंडिया अलायंस बेशर्मी से इसका विरोध करती है। तो क्या इंडी वालों के लिए इन बेचारे गरीब परिवारों को अपने ही घर से बेदखल करना सही है?